आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कहानी शरणागत, जिसके रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, उस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग सर्वप्रथम लेखक वर्मा जी का परिचय समझेंगे। दूसरे बिंदु के रूप में कहानी के शीर्षक का औचित्य। तीसरा बिंदु होगा कहानी का सारांश। चौथा बिंदु कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण। पांचवा बिंदु होगा कहानी की पंक्ति, रज्जब ने उत्तर दिया, बहुत कोशिश की परंतु मेरे खोटे पैसे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। इसका संदर्भ क्या है एवं किसके सीधा न होने और किस प्रकार सीधा न होने की बात की जा रही है। छठवां बिंदु भी कहानी की पंक्ति है। देखिए, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। यहाँ कौन शरणागत है, यहाँ किस घात की बात की जा रही है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एवं सातवां एवं अंतिम बिंदु होगा कहानी का उद्देश्य। आज के विचारणे बिंदु का पहला बिंदु लेखक वर्मा जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को हम लोग देखेंगे। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 तथा मृत्यु 23 फरवरी 1969 में हुई। वृंदावन लाल वर्मा के एक ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं निबंधकार थे। इनका जन्म मऊ रानीपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद था। वृंदावन लाल वर्मा जी के विद्या गुरु स्वर्गीय पंडित विद्याधर दीक्षित थे। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा जी का सेनापति उदल नामक नाटक छपा, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया। 1920 ईस्वी तक यह छोटी छोटी कहानियां लिखते रहे। इन्होंने 1921 से निबंध लिखना प्रारंभ किया। स्कॉट के उपन्यासों का इन्होंने स्वेच्छापूर्वक अध्ययन किया और उससे ये प्रभावित हुए। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा इन्हें स्कॉट से ही मिली। देसी विदेशी व अन्य उपन्यास साहित्य का भी इन्होंने यथेष्ट अध्ययन किया। वृंदावन लाल वर्मा जी ने सन 1927 ईस्वी में गढ़कुंडार 2 महीने में लिखा। उसी वर्ष लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट तथा हृदय की हिलोर भी लिखा। 1930 ईस्वी में विराट की पद्मिनी लिखने के पश्चात कई वर्षों तक इनका लेखन स्थगित रहा। इन्होंने 1939 ईस्वी में धीरे धीरे व्यंग्य तथा 1942 से 44 ईस्वी में कभी न कभी मुसाहिब जू उपन्यास लिखा। 1946 ईस्वी में इनका प्रसिद्ध उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रकाशित हुआ। तब से इनकी कलम अबाध रूप से चलती रही। झांसी की रानी के बाद इन्होंने कचनार, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, अचल मेरा कोई आदि उपन्यासों और हंस मयूर, पूर्व की ओर, ललित विक्रम, राखी की लाज आदि नाटकों का प्रणयन किया। दबे पांव, शरणागत, कलाकार दंड आदि कहानी संग्रह भी इस बीच प्रकाशित हो चुके हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी को भारत सरकार, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य के साहित्य पुरस्कार तथा डालमिया साहित्यकार संसद, हिंदुस्तानी अकादमी, प्रयाग, उत्तर प्रदेश और नागरी प्रचारणी सभा काशी के सर्वोत्तम पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए वृंदावन लाल वर्मा जी आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किए गए। इनकी अनेक रचनाओं को केंद्रीय एवं प्रांतीय राज्यों ने पुरस्कृत किया। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहानी के शीर्षक के औचित्य को समझने का प्रयास करते हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी श्रम के महत्व के प्रबल पोषक हैं।
वर्मा जी मानव जीवन के लिए प्रेम को एक आवश्यक तत्व मानते हैं। यही नहीं, उनके विचार से प्रेम एक साधना है जो साधक को सामान्य भूमि से उठाकर उच्चता की ओर ले जाती है। इसलिए वर्मा जी ने अपनी कहानी में इसी उद्देश्य को प्रमुख माना है। उनकी कहानी का शीर्षक ही उनके उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। शीर्षक में कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। शीर्षक जिज्ञासावर्धक, संक्षिप्त और सार भाव अंतर्निहित होना चाहिए। यदि इन तत्वों के आधार बनाकर शरणागत कहानी के शीर्षक की समीक्षा की जाए तो यह पता चलता है कि कहानी का शीर्षक सार्थक है। कहानी का शीर्षक शरणागत है, जो कि यह जिज्ञासा बढ़ाता है कि यहाँ किस शरणागत की बात की जा रही है। कहानी के शीर्षक का संक्षिप्त होना भी आवश्यक है। इस प्रकार शीर्षक के गुणों की दृष्टि से शरणागत कहानी एक सफल कहानी है। यह शीर्षक पूरी तरह से सटीक और सार्थक है, जो सफल शीर्षक के समस्त गुणों को अपने भीतर समेटे हुए है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कहानी के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। प्रसिद्ध कहानीकार श्री वृंदावनलाल वर्मा ने शरणागत कहानी में ठाकुर तथा रज्जब के चरित्रों एवं क्रियाकलापों द्वारा एक उच्च आदर्श की स्थापना किया, मानवीय मूल्य की प्रतिष्ठा स्थापित की है। रज्जब एक कसाई जाति का व्यक्ति है जो पशुओं का ढोर खरीदता बेचता है। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ अपने इसी व्यापार में जा रहा है। उसके पास पैसे भी हैं। उसकी पत्नी को बुखार हो गया है। उसे जाते देखकर कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। रुपया छीनने तथा प्रतिहिंसा की भावना रहती है। रज्जब भागकर गांव के एक दाऊ जी नामक ठाकुर के बैठके में पहुंच जाता है। संध्या का समय था। वह ठाकुर से शरण मांगता है। ठाकुर उसे शरण देता है, पर शांत चुपचाप रात बिताकर भोर में ही भाग जाने का निर्देश देता है। पीछा करने वाले जब खोजते हुए ठाकुर के बैठके पर चढ़ आते हैं, तब ठाकुर बहाने बनाकर उन्हें हटाता है और विपत्ति में फंसे रज्जब कसाई की रक्षा करता है। चूंकि वहां पर खतरा है, अतः ठाकुर कसाई के बार बार ठहरने के लिए प्रार्थना करने पर भी जाने को कहता है। भोर होते ही बीमार पत्नी को लेकर रज्जब बगीचे में जाता है। एक छोटी जाति का गाड़ी वाला आता है और बहुत मोल तोल के बाद वह उन्हें गाड़ी पर बिठाकर पहुंचाने के लिए चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर दोनों में रकझक होती है। रज्जब उस पर फप्तियां झाड़ता है और छोटी जाति का गाड़ीवान भी क्रोध में बहुत कुछ कर डालता है। दोनों में जाति एवं पेशागत स्वभाव वश गाली गलौज तथा मारपीट की नौबत भी आ जाती है। फिर बात शांत हो जाती है और गाड़ी तब एक घनघोर जंगल से गुजरने लगती है। गाड़ीवान रज्जब के क्रूर व्यवहार पर अब आगे नहीं जाना चाहता है, पर उसकी छुरी की धमकी से भयभीत है। आगे बढ़ती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है। गाड़ीवान से रज्जब कड़क कर बोला, क्योंकि वह सामने का दृश्य नहीं देख रहा था। कुछ लठधर गाड़ी पर चढ़ गए तथा लाठी प्रहार करने ही वाले थे कि दाऊ जी ने रज्जब को पहचान लिया और अपने सभी साथियों को गाड़ी से उतर जाने को कहा। गाड़ीवान एक ओर दुबक कर खड़ा हो गया। रज्जब रुपए संभालते हुए विनती करने लगा। दाऊ के डांट कर रोकने पर उसके दल के सभी साथी रुक तो गए, पर ऐसे हाथ में आए शिकार में
बाधक ठाकुर पर उन्हें आश्चर्य एवं क्रोध दोनों हुआ। ठाकुर ने सभी साथियों को हटने एवं गाड़ीवान को सुरक्षित पहुंचाने का कड़ा निर्देश दिया। दाऊ जी के दल के साथी नाराज होकर बोले, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ न आऊंगा। दाऊ जी ने कहा, न आना, मैं अकेला ही बहुत कर गुजरता हूं, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। इस बात को गांठ बांध लेना। इस प्रकार ठाकुर रज्जब कसाई उसकी बीमार पत्नी को उनके घर सुरक्षित भेजकर गर्व का अनुभव करता है और अपने रोज के साथियों की नाराजगी की बिल्कुल परवाह नहीं करता। शरणागत कहानी में दो विरोधी चरित्र दिखाए गए हैं। दाऊ जी जो गांव का ठाकुर है और लुटेरे का सरदार भी। रज्जब जाति का कसाई है, पशुओं को काटने के लिए खरीदता बेचता है। वह जात एवं पेशा से ही क्रूर एवं पापी व्यक्ति है। यद्यपि उसे विपत्ति से ठाकुर बचाता है, उसकी पत्नी भी बीमार है, दोनों को सुरक्षित गांव से बाहर निकाल देता है, पर कसाई अपने स्वभाव से लाचार है। गाड़ीवान से स्वार्थी की तरह तथा कृतज्ञ की भांति पेश आता है, उसे दूर से मारने की धमकी देता है। अतः कसाई रज्जब का चरित्र अत्यंत अक्षम्य है। फिर भी डाकुओं का सरदार होते हुए भी ठाकुर शरणागत धर्म की रक्षा करता है। साथी नाराज हो जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, पर वह अपने जातीय आदर्श को सगर्व निभाता है। स्वाभिमान के साथ कहता है कि बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। इस बात को गांठ बांध लेना, शरणागत की रक्षा करना मानव का परम धर्म है। इसी आदर्श की स्थापना करना कहानी का मूल प्रतिपाद्य है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण करने का प्रयास करते हैं। यदि कथानक कहानी का मेरुदंड होता है तो पात्र कहानी के प्राण है, जो कथानक के निर्जीव शब्दों में प्राण फूंक देते हैं। पात्र नियोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहानी की मूल घटनाएं और अनुभूति इसी के द्वारा प्रकट की जाती है। पात्रों के चरित्र चित्रण मानसिक संघर्ष और गतिशीलता द्वारा ही कहानी में स्वाभाविक रूप से आरोह अवरोह उपस्थित होता है। पात्रों की कल्पना दो कोटियों में होती है, मूल पात्र और गौड़ पात्र। मूल पात्र कहानी के चरम लक्ष्य का नायक होता है। यही वह शक्ति होती है जिसके सहारे कहानी की मूल संवेदना चरम सीमा पर पहुंचती है। गौड़ पात्र कहानी की मूल संवेदना को उत्तेजित करने में सहायक होते हैं तथा मूल पात्र की आत्माभिव्यक्ति में माध्यम का कार्य करते हैं। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके चरित्र चित्रण में विश्वसनीयता का बोध होना चाहिए। कहानी का मुख्य पात्र ठाकुर है। ठाकुर गरीब है तथा उसके पास थोड़ी सी ही जमीन है। वह दबंग किस्म का व्यक्ति है जिसके प्रभाव को व्यक्त करने के लिए कहानीकार ने लिखा है कि गांव के लोग डर के मारे उसे राजा कहा करते हैं। वर्मा जी ने कहानी के इस पात्र के द्वारा यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जब कोई रज्जब की सहायता नहीं करता, ऐसी परिस्थिति में वह यह जानते हुए भी कि गांव के लोगों को पता चलने पर उन्हें बुरा लगेगा, रज्जब को अपने यहाँ शरण देता है। रज्जब के अंदर निर्भीक, स्वाभिमानी, दयालु जैसे अनेक गुण हैं जो कहानीकार के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। अन्य पात्रों में रज्जब की पत्नी, ठाकुर के साथी और बैलगाड़ी वाला है। इन सभी पात्रों ने रज्जब और ठाकुर के चरित्र को मुखरित होने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया है।
ये सभी पात्र कहानी के कथानक की प्रवाहमयता को बनाने के साथ ही साथ कहानी के मूल उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायक है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कहानी की पंक्ति, रज्जब ने उत्तर दिया, बहुत कोशिश की परंतु मेरे खोटे पैसे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। इसका संदर्भ क्या है एवं किस किस सीधा न होने और किस प्रकार सीधा न होने की बात की जा रही है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत कथन का संदर्भ उस समय का है जब रज्जब कसाई की पत्नी बीमारी की वजह से जा नहीं सकती थी, इसलिए रज्जब को मजबूरीवश उस गांव में रुकना पड़ा। उसने गांव के लोगों से रात भर रहने के लिए जगह मांगी, लेकिन उसे किसी ने भी शरण नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि वह पेशे से कसाई है। उसका पेशा खोटा है, उसका पेशा जानवरों का वध करना है, जो कि तत्कालीन समाज में निंदनीय है। इसी कारण कोई उसे शरण नहीं देता है। यहाँ गांव वालों के शरण न देने को ही सीधा न होने की बात की जा रही है। यहाँ जब गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसे रात गुजारने के लिए जगह नहीं दी, तब वह वहां के ठाकुर, जिसे लोग राजा कहते थे, उसके यहाँ जाकर उससे यही कथन कहता कि गांव वालों ने मेरे खोटे पैसे के कारण जगह नहीं दी। इसी को रज्जब ने कहा कि गांव में कोई सीधा नहीं हुआ। रज्जब यह कहता है कि यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूं। रज्जब की इस बात को सुनकर ठाकुर को तरस आ जाता है और वह अंधेरे में जाने की बात सुनकर रज्जब को रात भर के लिए रुकने की जगह दे देता है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कहानी की एक दूसरी पंक्ति आइए देखें। परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। इस बात को गांठ बांध लेना। यहां कौन शरणागत है, यहां किस घात की बात की जा रही है, इसको समझने का हम लोग प्रयास से करेंगे। आइए, शरणागत कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। रज्जब को किसी के द्वारा सहायता नहीं मिली, तब वह ठाकुर की शरण में जाता है। ठाकुर उसे रात भर रहने की शरण देता है। वहीं से शरणागत के संदर्भ का प्रारंभ होता है। यह कथन उस समय का है जब ठाकुर के मित्र कसाई को लूटने की बात करते हैं। तब ठाकुर अपने मित्रों को यह कहता है कि मैं अकेले ही बहुत कुछ कर सकता हूं। यहाँ उस घात की बात की जा रही है कि मैं अपने शरणागत रज्जब के साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि रज्जब को मैंने शरण दी थी। रज्जब को जब किसी ने शरण नहीं दी, तब मैंने उसे अपने घर में रखा, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। यहाँ ठाकुर ही बुंदेला है। वह अपने वंश को बताते हुए यह कहता है कि रज्जब बुंदेला का शरणागत है। बुंदेला हमेशा शरणागत की रक्षा करता है। रज्जब मेरी शरण में आया था, इसलिए तुम लोग उसे लूट नहीं सकते। यहाँ उसी घात की बात की जा रही है। जब रज्जब बैलगाड़ी से अपने गांव ललितपुर जा रहा होता है, तभी उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और उसे लूटने का प्रयास करते हैं। तभी उसी समूह का एक सदस्य यह कथन कहता है कि बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। यह कथन ही इस कहानी का प्राण है और कहानी के सभी भावों को अपने भीतर समेटे हुए है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु, कहानी का उद्देश्य
उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भारत का साहित्य देश के गौरवमयी इतिहास की झांकी है। यहाँ शिवी जैसे राजा हुए जिन्होंने अपने शरण में आए पंछी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह तक न की। शरणागत कहानी में भी वृंदावन लाल वर्मा ने पुनः एक ऐसा ही उदाहरण समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कहानी में लेखक ने आधुनिक काल में भी उस प्राचीन मूल्य को प्रासंगिक बताया है। कहानीकार ने अपने पाठकों की आंतरिक प्रवृत्तियों के विकास के साथ कुछ ठोस तथा गंभीर अनुभूति भी प्रदान की है। इस प्रकार से कहानी का उद्देश्य आनंद प्रदान करने के साथ साथ संदेश युक्त भी है। शरणागत कहानी में कहानीकार का उद्देश्य स्पष्ट है। कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि प्रतिकूल परिस्थिति के होने के बावजूद भी किसी प्रकार उस ठाकुर ने रज्जब की और उसकी पत्नी की रक्षा की, जबकि पूरा गांव किसी कसाई को शरण देने के लिए तैयार भी नहीं था, जो समाज की अस्पृश्यता की समस्या को प्रकट करता है। ऐसी परिस्थिति में ठाकुर ने उसे शरण दी। वहीं दूसरी ओर कहानीकार ने शरणागत की रक्षा की। घटना के माध्यम से भी एक अव्यक्त संदेश देने का प्रयास किया है। वृंदावन लाल वर्मा की विचारधारा उनकी कहानी से स्पष्ट हो जाती है। इनकी दृष्टि सर्वदा राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर रही है। भारत के पतन के मूल कारण रूढ़ जर्जर समाज को इन्होंने अपनी सभी प्रकार की रचनाओं में प्रयोगशाला बनाया है तथा सामाजिक कुरीतियों की ओर इंगित किया है। ये श्रम के महत्व के प्रबल पोषक हैं। वर्मा जी मानव जीवन के लिए प्रेम को एक आवश्यक तत्व मानते हैं। यही नहीं, उनके विचार से प्रेम एक साधना है जो साधक को सामान्य भूमि से उठाकर उच्चता की ओर ले जाती है। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण प्राय वही है जिसका प्रतिपादन प्राचीन भारतीय संस्कृति करती है। इनके विचार से मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना शरणागत कहानी, जिसके रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, उसे समझने का प्रयास किया। उस समझने के क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम लेखक वर्मा जी का परिचय देखा। दूसरे बिंदु के रूप में कहानी के शीर्षक का औचित्य को समझने का प्रयास किया और तीसरा बिंदु कहानी का सारांश, चौथा बिंदु था कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण, पांचवा बिंदु था कहानी की पंक्ति। रज्जब ने उत्तर दिया, बहुत कोशिश की परंतु मेरे खोटे पैसे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। इसका संदर्भ क्या है एवं किसके सीधा न होने और किस प्रकार सीधा न होने की बात की जा रही है। छठवें बिंदु के रूप में एक अन्य पंक्ति कहानी की, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। यहाँ कौन शरणागत है, यहाँ किस घात की बात की जा रही है, इसको समझने का प्रयास किया। एवं सातवां अंतिम बिंदु कहानी का उद्देश्य को समझने का प्रयास किया। आप लोगों का ध्यान स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर पाठ का शब्दार्थ एवं कुछ पंक्तियां हैं जिन पर प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका उत्तर इस वीडियो में है, उसे आप करने का प्रयास करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।